आप सभी का स्वागत है BHIE 143 की एक और नए वीडियो के साथ। सब्जेक्ट का नाम क्या होने वाला है? सब्जेक्ट का नाम होने वाला है पर्यावरण का इतिहास। और आज का हमारा क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन में जल और झीलों के महत्व पर चर्चा कीजिए। इसके पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है वो आपको कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, ठीक है। और इन सभी पीडीएफ्स को ओपन करने के लिए एक पासवर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। वो पासवर्ड आपको कहाँ मिलेगा? वीडियो में, ठीक है। और आप लोग कमेंट करना ना भूलें कि आप लोगों का एग्जाम सेंटर कहाँ पर है और हम लोगों के द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस, इंपॉर्टेंट नोट्स आपके एग्जाम में आते हैं कि नहीं आते, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है हमारा, भारतीय दर्शन में जल और झीलों का महत्व अत्यंत गहरा और बहुआयामी है, ठीक है। इसे हम विभिन्न दृष्टिकोणों से देख सकते हैं। पहला, धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और दार्शनिक। आइए इन पहलुओं पर विस्तार में चर्चा करते हैं। देखिए, घूम फिर कर एक क्वेश्चन जो है वहीं पर आता है। अगर आप लोग एक दो क्वेश्चन को अच्छे तरह से प्रिपेयर कर लेते, वीडियो को देख लेते अच्छे तरह से, तो आपका कुछ नहीं होगा। हिस्ट्री जो है ना, घूम फिर कर एक ही क्वेश्चन से एक से अधिक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। यहाँ पर भी अगर आप चाहेंगे तो यहाँ पर भी दो चार वर्ड एक्स्ट्रा बनाकर लिख सकते। देखिए, ध्यान से देखिए क्या है इसमें। धार्मिक है, आध्यात्मिक है, ठीक है, सांस्कृतिक है, पर्यावरणीय है और दार्शनिक है, ठीक है। इनमें अगर इन सभी चीजों को अगर आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो आपको उतना ज्यादा याद करने का, उतना ज्यादा रटने का आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या? धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व, ठीक है। इसमें देखेंगे, पवित्रता का प्रतीक। भारतीय दर्शन में जल को शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। नदियों, झीलों, सरोवर और आदि को देवत्व प्राप्त है। झीलों का जल स्नान व आचमन के लिए पवित्र माना जाता था, ठीक है। तीर्थ स्थानों में झीलें, क्या? तीर्थ स्थानों में झीलें, इसमें देखेंगे पुष्कर झील, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। मानसरोवर झील जो कि तिब्बत में है। इन सभी पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। नारायण झील जो कि कहाँ पर है? हिमालय में है। आदि का धार्मिक महत्व अत्यंत ही बड़ा है, ठीक है। इन झीलों में स्नान करने से पापों का नाश और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है। झीलों में स्नान करने से पाप का नाश और मोक्ष की प्राप्ति मानी जाती है, ठीक है। मिथकीय संदर्भ, मिथकीय संदर्भ, इसमें क्या देखेंगे? अनेक पुराणों और ग्रंथों में झीलों का वर्णन आता है, ठीक है। जल को जीवनदाता, माता गंगा, सरस्वती और ईश्वर के विभिन्न रूपों से जोड़ा गया है, ठीक है। दोनों और पॉइंट देखेंगे। दार्शनिक महत्व, इसमें देखेंगे जल को जीवन का मूल स्रोत मतलब प्राण कहा गया है। क्या कहा गया है? दार्शनिक महत्व में, दार्शनिक महत्व में जल को जीवन का मूल्य स्रोत यानी कि प्राण कहा गया है, ठीक है। उपनिषेदों में जल को पंच महत्व माना गया है, पंचमभूतों में एक माना गया है। उपनिषदों में जल को पंचमभूतों में एक माना गया है, ठीक है। अद्वैत का प्रतीक, क्या? अद्वैत का प्रतीक, इसमें देखेंगे जल की तरलता, उसका सभी सीमाओं से समाहिक हो जाना अद्वैत्व दर्शन की एक उपमा मानी जाती है, ठीक है। परव्यापकता, ठीक है। आगे देखेंगे मायावाद और प्रतिबिंब, इसमें क्या देखेंगे? शंकराचार्य के अद्वैत में झील में पड़े प्रतिबिंब को माया का उदाहरण दिया गया है। क्या दिया गया है? शंकराचार्य के अद्वैत में झील में पड़े प्रतिबिंब को माया का उदाहरण दिया गया है। भेद के लिए, क्या? असली और आभासी के भेद के लिए, ठीक है। आगे देखेंगे सांस्कृतिक महत्व, इसमें देखेंगे भारतीय संस्कृति में झीलों के किनारे मेले, पर्व और उत्साह होते थे। क्या होते थे? भारतीय संस्कृति में झीलों के किनारे मेले, पर्व और उत्साह होते थे, ठीक है। झीलों के किनारे बसे नगरों का सांस्कृतिक विकास हुआ, जैसे उदयपुर झीलों का नगर, ठीक है, नैनीताल, भोपाल आदि, ठीक है। 4 नंबर देखेंगे पर्यावरणीय दृष्टि से, इसमें क्या देखेंगे? इसमें देखेंगे झीलें जल संचय, भूजल पूर्ण भरण, जलवायु संतुलन, जैव विविधता के संरक्षण का माध्यम है, ठीक है। भारतीय पारंपरिक जल प्रबंधन से सरोवर, बावड़ी, तालाब, झीलें आदि सामुदायिक जीवन का हिस्सा थी, ठीक है। 5 नंबर देखेंगे आधुनिक 5 नंबर देखेंगे आधुनिक परिप्रेक्ष्य में दार्शनिक शिक्षा, इसमें देखेंगे जल का संरक्षण भारतीय दर्शन में केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं बल्कि प्राकृतिक के साथ संतुलन बनाए रखने का भी प्रतीक रहा है, ठीक है। झीलों का शुद्ध शांत गहरा जल आत्मचिंतन, मन की शांति व अध्ययन का भी प्रतीक है। क्या है? झीलों का शुद्ध शांत गहरा जल आत्मचिंतन, मन की शांति व ध्यान का भी प्रतीक है, ठीक है। निष्कर्ष देखेंगे इस क्वेश्चन का निष्कर्ष देखेंगे। भारतीय दर्शन, निष्कर्ष में देखेंगे भारतीय दर्शन में जल और झीलें केवल भौतिक संसाधन ही नहीं, वे जीवन के आध्यात्मिक, नैतिक, सांस्कृतिक और
पर्यावरणीय संतुलन का आधार है। यह दृष्टि हमें आज के जल संकट में भी गहरी प्रेरणा देती है। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। जिन्हें भी हमारा ये वीडियो पसंद है हमारे चैनल को अवश्य अवश्य सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पीडीएफ्स है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे। ठीक है, कमेंट करना ना भूले कि इन सभी पीडीएफ्स, इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाए जाते हैं इग्नू लर्निंग के इस चैनल पर, वो आपके एग्जाम में आते हैं कि नहीं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।